अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अशरफ सेल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत ने अगले साल के लिए यानी 2024 और 25 के लिए बजट का ऐलान कर दिया है। और इस हवाले से वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने जो तकरीर की है उसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ जहतों पर बात की है, कौमी मईशत पर बात की है और कौमी मईशत के इशारियों पर बात की है और इस चीज़ की तरफ इंदिया दिया है कि हालात बहुत ख़राब हैं, मुश्किलात हैं, बहरान है, IMF के साथ हम इंगेज हो रहे हैं। और इस बुनियाद पर उन्होंने टैक्सेस में बेतहाशा इजाफ़ा किया है। तफसीली बातें तो हम साथ साथ करते रहेंगे, बड़ी लंबी चौड़ी ये एक डॉक्यूमेंट है और इसमें मजमूई तौर पर अगर हम बात करें तो सिंपल इस दैट कि जो महंगाई है उसकी एक नई लहर जो हमने कल भी बात की थी कि पैदा होगी, वो पैदा हो चुकी है। बहुत सारी चीज़ें, ख़ास तौर पर वो चीज़ें जिनका तल्लुक़ इंपोर्ट्स के साथ है, जो बाहर से मंगवाई जाती है, जैसे घी है, जैसे चाय की पत्ती है, जैसे साबुन है, जैसे और किचन आइटम्स हैं या मेकअप का सामान है या जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, इन सब की कीमतों में इजाफ़ा होगा और इन सब चीज़ों को ख़रीदने वाले जो हैं वो इस हवाले से अपना माइंड मेकअप कर लें। हमारी जो लोकल प्रोडक्ट हैं उनको उन्होंने गवर्नमेंट ने थोड़ा सा रिलीफ देने की कोशिश की है कि उन पर अगर हम इन्हिसार करेंगे तो वो चीज़ें कंपैरेटिवली सस्ती मिल सकती हैं। इसके अलावा जो बिजली है, गैस है, पेट्रोलियम मसनूआत हैं और ये चीज़ें जिनका ओवरऑल महंगाई के ऊपर असर पड़ता है, इनके भी हालात जो उनसे हैं वो आवाम के लिए कुछ अच्छे दिखाई नहीं देते। बहरहाल इन सारी चीज़ों की तो डिटेल्स जो उनसी हैं वो अलग हैं। अच्छी खबर जो है वो ये है कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं, अगरचे उनकी तवक्कुआत के मुताबिक तो नहीं, लेकिन उनकी तनख्वाहों में इजाफ़े का ऐलान किया गया है। ये इजाफ़ा जो सा है वो ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक के जो लोग हैं उनकी सैलरीज़ में 25% इजाफ़ा है और जो ग्रेड 17 से 22 तक के जो ऑफिसर्स हैं उनकी सैलरी में 20% का इजाफ़ा है। ये इजाफ़ा अगरचे जो हालात हैं, महंगाई है, जो जिस किस्म की सूरत हाल है उसमें ना होने के बराबर है, लेकिन बहरहाल जिस किस्म के मुआशी हालात हैं और जिस किस्म की मुआशी उलझनें और मुश्किलें हैं उनमें हुकूमत ने अगर ऐलान कर दिया है तनख्वाहों में इजाफे का तो इसे भी गनीमत समझना चाहिए। इस हवाले से आई थिंक कि सरकारी मुलाजमीन को एक साय ऑफ रिलीफ जो सा है उनके लिए ये बात होनी चाहिए। इसके साथ जो पेंशनर्स हैं, पेंशनर्स की जो पेंशन्स हैं उनमें 15% इजाफे की तजवीज़ रखी गई है। 15% इजाफा भी अकॉर्डिंग टू द कह लेंगे ग्राउंड रियलिटीज़ बहुत कम है और पेंशनर्स जिस किस्म की एक मुश्किलात का सामना करते हैं, फिर रिटायरमेंट के बाद उनके बहुत सारे मसाइल होते हैं, उसमें ज़्यादा इजाफा होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल मौजूदा सर्कमस्टेंसेस में ये इजाफा भी एक अच्छी खबर के तौर पर ही गर्दाना जाना चाहिए। इसके साथ एक और बात, अगली बात जो है वो ये है कि सरकार ने जो मुलाजमीन हैं, सरकारी मुलाजमीन ख़ास तौर पर, उनकी कम अज़ कम तनख्वाह जो है वो 32,000 से बढ़ाकर 37,000 कर दी गई और एक आम मज़दूर के हवाले से भी यही कहा गया कि इसकी सैलरी जो है वो 37,000 रुपये होनी चाहिए। और ये जो सैलरी है ये जितनी भी है, अगर इतनी भी मिलना शुरू हो जाए तो फिर भी कुछ हालात जो उनसे बेहतर हो सकते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे मुआशरे में जो जिसे हम कहते हैं ना बेगारी और बेगार का काम जो सा है वो बहुत ज़्यादा है। तो इतने पैसे भी बेचारे मज़दूर को, एक आम आदमी को या निचले दर्जे के जो मुलाजमीन हैं उनको नहीं मिलते। तो हुकूमत को ये बात इंश्योर करनी चाहिए कि जो निचले तबके का मुलाजम है उसको कम अज़ कम और कुछ नहीं है तो 37,000 तो मिले। वैसे तो एक जो बुनियादी असूल है वो ये है कि अगर आप सोने की कीमत को कहाँ पर लेकर चले गए हैं और वो चला गया है तो एक तोला सोना के बराबर कीमत होनी चाहिए मज़दूर की। वो तो हमारा ख्वाब ख्याल रहेगा शायद, लेकिन इस हवाले से रिलीफ देना चाहिए। बजट में हुकूमत ने बहुत सारी और भी चीज़ें डिस्क्राइब की हैं, डिस्कस की हैं। हम ये बात कहेंगे ज़ोर देकर और इकॉनमी के हवाले से जब भी हम बात करेंगे इन चीज़ों के ऊपर बात ज़रूर करेंगे कि गवर्नमेंट को फ़र्स्ट ऑफ ऑल एट द टॉप ऑफ द लिस्ट जो एनर्जी का शोबा है उस पर ध्यान करने की ज़रूरत है। तवानाई में जो बहरान है, जो गर्दिशी कर्ज़े हैं और जो हमने IPPs का फंदा अपने गले में डाला हुआ है और जो हम अपने कुदरती जो वसाइल हैं उनसे आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, अगर हमने इस तरफ तवज्जो ना की
تو کوئی بھی ریلیف جو ہمارے لیے جو ہے وہ ریلیف نہیں ہے۔ جو ابھی میں نے سیلریز کی بات کی ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک عام آدمی بیچارے کا ڈیلی 25,000 30,000 آ جائے گا تو وہ 37,000 کی سیلری کہاں لے کر جائے گا؟ تو یہ وہ چیزیں انرجی کے شعبے میں، اور پھر ملک کے جو وسائل ہیں جیسے ایگریکلچر، جیسے آئی ٹی ہے، جیسے سیاحت ہے، جیسے معدنیات ہے، اس کے اوپر انقلابی اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ بجٹ جو سا ہے اس کو ہم اپنے وسائل کی بنیاد پر عام آدمی کے لیے ریلیف کا باعث بنا سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، پاکستان کے لیے سوچیں، ہمیشہ پاکستان کے لیے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ بجٹ کے حوالے سے موقع ملا تو اور بھی گفتگو کریں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔